अब अतीकुर रहमान जी ये बताइए कि औरंगजेब बेहतर था, ईमानदार था आज के नेताओं की तुलना में? ये क्या है, आप ठीक मानते हैं क्या इसको? जी राकेश जी, जिस तरह से अभी हमारे अशोक यादव जी कह रहे थे, औरंगजेब का डीएनए और बीजेपी और ये तमाम सो कॉल्ड सनातनी जो हैं, इनका डीएनए एक ही है। जो औरंगजेब ने क्रूरता की 15वीं 16वीं सदी में, वो बीजेपी और ये सो कॉल्ड सनातनी आज की सदी में हमारे संविधान की मौजूदगी में करना चाहते हैं। अब आपको इनसे ये पूछना चाहिए क्या होगा। ये विद्वान आदमी अतीकुर रहमान सनातनी की भाषा बोल रहे। सनातन का मालूम है आपको? उसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सारे आते हैं। करोड़ों की उनकी संख्या है, अरबों की। आप कैसे बात कर रहे हैं? अब कौन बीच में बोल रहा है? मैं अवधेश कुमार बोल रहा हूँ। अवधेश जी, मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ। एक बार जरा अतीकुर रहमान की बात पूरी हो जाए। एक बार जरा अतीकुर रहमान की बात पूरी हो जाए। चलिए बोलिए अतीकुर रहमान, बोलिए। भाई एक ने मंदिर गिराए और एक ने मस्जिदें गिराई। एक ने वहां पर हिंदुओं को मारा, आपने यहाँ पर मुसलमानों को मारा। एक ने आपके ऊपर जजिया लगाया। बीजेपी ने कौन सी मस्जिद गिराई? बीजेपी के किस नेता ने मस्जिद गिराई? कौन सी मस्जिद गिराई बताइए? किसको हुआ है अवधेश जी? आपको हुआ है क्या? कर लीजिए भाई। आप इतनी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं कि मस्जिद किसने गिराया? क्यों भारत को बदनाम करने पर लगा हुआ है इस ढंग से आग लगाने पर? नहीं, मैं आपको अतीकुर रहमान, मैं आपको 10 मंदिर गिनवा दूंगा कि किस किस मंदिरों पर औरंगजेब ने अटैक किया। आप गिनवाएंगे क्या? 50 मंदिर जो है कब्जे किए गए हैं, जमीन से निकल रहे हैं, और एक मस्जिद कब्जे हो गए, मस्जिद तोड़े गए। कब मस्जिद तोड़े गए हैं सनातनियों के द्वारा? अवधेश जी सर, एक आग लगाने वाली भाषा है। मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये आग लगाने वाली भाषा है कि सारे सनातनी जो है वो औरंगजेब के प्रतिरूप है। ये तो भाषा कैसे चलेगी? मस्जिद तोड़े गए, मुसलमान। एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट। अतीकुर रहमान रुकिए। मैं यहाँ से क्या बोलूँ? शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए, आप मस्जिद तुड़वा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि भाई कि बीजेपी ने कौन से मस्जिद तुड़वा दी, बताएं तो बता भी नहीं पा रहे हैं। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि औरंगजेब एक, मोदी योगी एक, बराबर है दोनों। देखिए, मैं अतीकुर रहमान की इस बात पर खास तौर पर तरस खाता हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह का नैरेटिव एक पढ़ा लिखा आदमी बोल कैसे सकता है। अगर ऐसी स्थिति होती तो इस देश में ये सब नहीं होता। एक कम्युनिटी, एक धर्म, एक सनातन जिसने 500 सालों तक इंतजार करने के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए कोर्ट और कानून का सहारा लिया हो और उसको लेकर आगे बढ़े हो, आप उसको औरंगजेब से रेफरल कर रहे हैं। संभल में जहां पर पूरा का पूरा तीर्थ जो है दबा दिया गया। प्लीज बीच में नहीं बोलना है अतीकुर रहमान, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। इतनी तो कर्टसी रखिए, अपने आप को प्रोफेसर और पता नहीं क्या क्या लगा लेते हो आगे। इतना सहन की डिबेट कैसे करनी है? मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, तो सुन लीजिए प्लीज। दूसरा, संभल की खास तौर पर अगर बात करें, पूरा का पूरा तीर्थ स्थल दबा दिया, उसको भी कानून के तहत जा रहे हैं। उसको आपको लगता है कि ये औरंगजेब का इसका स्टाइल है या औरंगजेब का तरीका है या औरंगजेबी सोच है? मथुरा में क्या स्थितियां हैं? और आज भी अगर 500 साल बाद हिंदू पंथ जो है खास तौर पर वहां पर कोर्ट का सहारा लेता है, कोर्ट के थ्रू जाता है, पूरी की पूरी जो जितने चीजें हैं वो सब फॉलो करके आगे बढ़ा जाता है, तो आपको लगता है ये औरंगजेब का तरीका है? लोगों की गर्दनें काट दी गई। जिस आदमी ने अपने बाप को मार दिया, बाप का गला काट दिया, अपने भाई का गला काट दिया, उसके साथ न जाने क्या क्या कर दिया, स्थितियां खराब कर दी, आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं पूरे के पूरे सनातन का? मैं मानता हूं कि माना आपकी मजबूरी होगी, माना आप औरंगजेब के फैन क्लब से हैं, माना आपको औरंगजेब पसंद है, लेकिन अपने तक रखिए, हमें मत बताइए वो। और जिसको औरंगजेब से प्रेम है वो उसकी गाथा गा रहा है, जिसको औरंगजेब से प्रेम है वो उसकी तारीफ कर रहा है, और हमें औरंगजेब से नफरत है। उसी वजह से, उसी से संबंधित, मुगलों से संबंधित नाम बदलने से लेकर सारी निशानियां जो है मिटाते जा रहे हैं और आगे भी मिटाते हुए जाएंगे। आपको ये बात शायद बहुत बुरी लगती है, लगती रहे। ठीक है। अतीकुर रहमान भाई सुनिए, आपने कहा ना कि औरंगजेब ने जो किया आज किया जा रहा है। औरंगजेब ने गिनकर हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। औरंगजेब ने मंदिरों को 1800 मंदिर तोड़वाए, एक मस्जिद नहीं टूटा है। ये भड़काने वाली बात, भाषा चैनल पर बैठकर, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर मत बोला करिए। कुछ विवाद होता है, संविधान का राज है इस देश में।
अदालत जाते हैं पक्ष। तो इस तरीके की बातें कम से कम पढ़े लिखे आपकी जुबान से ये बात शोभा नहीं देती है। मैं कई बार आपकी तारीफ करता हूँ कि आप लाइन से हटकर बयान देते हैं, लेकिन ऐसी भड़काऊ उकसाऊ बातें मत बोला करिए भाई। सुनिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अशोक यादव, आप ये बताइए, आपके लिए औरंगजेब बेहतर है या मोदी योगी बेहतर है? अशोक यादव, देखिए, पूरे देश के लिए हमारा जो आदर्श है, मैं राकेश जी में इसके पहले भी बता दिया हूं, हमारे देश का आदर्श वीर अब्दुल हमीद है, हमारे देश का आदर्श सरदार पटेल है, हमारे देश का आदर्श मोदी योगी भी नहीं है। नहीं, अब्दुल हमीद आदर्श है, सरदार पटेल आदर्श है, अशफाक उल्लाह खान आदर्श है, एपीजे अब्दुल कलाम आदर्श है, किसी को कोई शक नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, आपके लिए बेहतर कौन, औरंगजेब या मोदी योगी? आपके अपना कौन हुआ? हमारे लिए बेहतर न तो औरंगजेब है न तो मोदी योगी है, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक है, दोनों की विचारधारा विध्वंसक है, दोनों ही समाज में नफरत फैलाए हैं, दोनों ही विध्वंस किए हैं। आपका अपना सगा कौन है ज्यादा, औरंगजेब या मोदी योगी? देखिए, हमारा सगा न तो औरंगजेब है न तो मोदी योगी। जो समाज का सगा नहीं है, जो भाईचारे का सगा नहीं है, जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब का सगा नहीं है, वो किसका सगा हो सकता है? और दोनों जो है गंगा जमुनी तहजीब के दुश्मन थे, चाहे औरंगजेब कहिए चाहे मोदी योगी कहिए, तो दोनों में से कौन सगा हो सकता है? आपने अभी शिवम जी ने कई एग्जाम्पल बताया कि उन्होंने अपने पिता की हत्या किया। आपको पता होगा, मगध साम्राज्य का राजा बिंबिसार था, जिसकी हत्या उसके बेटे ने किया, अजातशत्रु ने। नहीं, अरे सुनिए ना, इतना आदर क्यों दे रहे हैं? अरे उन्होंने क्यों, उसने अरे अशोक यादव सुनिए ना भाई, अरे सुनिए, इतना आदर मत दीजिए। उन्होंने ये किया, अरे उसने किया भाई, वो आदर के काबिल नहीं औरंगजेब जो करके गया। एक तुलना करें क्या भारत के इतिहास में बिंबिसार और बिंदुसार का महिमा मंडन किया है? बिंबिसार से किसकी तुलना कर रहे हो भाई? अरे थोड़ा इतिहास को बेहतर तरीके से पढ़ना, समाजवाद को थोड़ा पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। अगर बिंबिसार से किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? किस धर्म तो ऐसे तो नहीं, कैसा इतिहास पढ़ रहे हो? किस धर्म से, किस औरंगजेब से किसकी तुलना कर रहे हो? एक मिनट शिवम और अवधेश जी, रुकिए। अशोक यादव 10 सेकंड और आपको देता हूँ। सुनिए बाद भी उनको अच्छा सुनिए ना, कलायोग करता है, आप उसकी तुलना औरंगजेब से कर रहे हो। आता हूँ शिवम भाई, आता हूँ, 1 मिनट पूरा दूंगा आपको भाई, कमाल बात। अशोक यादव, हाँ यस, अशोक यादव, आपके लिए औरंगजेब बेहतर या राहुल गांधी, अखिलेश यादव बेहतर या ओवैसी बेहतर, कौन बेहतर आपके लिए? अपना ऐसा देखिए राकेश जी, बेहतर औरंगजेब नहीं है हमारे लिए, क्या पूरे समाज के लिए औरंगजेब बेहतर नहीं हो सकता? औरंगजेब की तुलना आज अगर कहीं की जा रही है, क्यों की जा रही मोदी योगी की सत्ता से? क्योंकि वो भी, मैं 10 बार इस बात को बता चुका हूँ, तो वो भी धार्मिक आधार पर सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए ना भाई। धार्मिक आधार पर नफरत फैला रही है। अरे फिर वही बात है, हमारे आदर्श अखिलेश यादव की है, हमारे आदर्श अखिलेश। और चलिए शिवम त्यागी, ये देखिए, अब ये सीधे तौर पर कौन सगा हुआ ये बताने की स्थिति में नहीं है समाजवादी पार्टी। और यहीं पर पूछ दीजिए कि भाई मुस्लिम लीग आपकी लाइन एक है, तो इनको दिक्कत हो जा रही है। नहीं, मैंने तो राकेश जी, मैंने बताया कि हमारे आदर्श, हमारे देखिए, औरंगजेब इनके लिए महान था। इनके पुराने जो ये अभी बिजली चोर सांसद हैं, इनके जो पहले पिताजी, इनसे पहले जो थे सांसद पिताजी थे उनसे लेकर एसटी हसन से लेकर तमाम बयान आप उठाकर देख लीजिए। इसके अलावा खासतौर पर अगर मैं बात करूं, अगर कांग्रेस को लो तो मणिशंकर अय्यर से लेकर तमाम लोगों के बयान देख लीजिए, जिन्होंने मुगलों को इस देश में हमेशा महान ही बताया है। औरंगजेब को महान बताना कोई ये गलती नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि गलती से निकल गया, पूरे तरीके से प्लान और तुष्टिकरण के तहत ही निकला। और रही बात औरंगजेब को महान बताने की, आप महान उस जाहिल बेशर्म आदमी को जिसने इस देश में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया और जजिया लगाने से ज्यादा न जाने क्या क्या किया, जिसमें जान देने वाले और लड़ने वाले हो सकता है कि समाजवादी के पूर्वज भी हो।